बच्चों कैसे हैं आप सब? बढ़िया, उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अभी बाढ़ का समय चल रहा है, तो अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, सुरक्षित जगह पे रहिए। और आइए हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ाई भी लेकिन जारी रखना है, क्योंकि पढ़ाई भी सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 7.5 और 7.5 में हम लोग कल पढ़े थे 11 नंबर तक, लेकिन 11 में हमने हिंट कर दिया था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। तो आज आइए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं, विश्वास हुआ नहीं है कि आप किए होंगे कि नहीं किए होंगे। तो एक बार देख लीजिए 11 नंबर को। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 5x बाय x प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ x प्लस 2 होगा इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, होगा ना dx। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं a बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी बाय एक्स प्लस 2 प्लस सी बाय एक्स माइनस 2। ठीक है। अब 5x बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लिए, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इससे तो डिवाइड किए थे, कैंसिल आउट हो गया, तो a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अब प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इतना हो गया। अब आप देखिए 5x इज इक्वल टू, नीचे डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए ऊपर को इक्वेट करेंगे, तो a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको आप मान लीजिए स्टार। ठीक, अब पुट कर दीजिए। देखिए इससे 1 नंबर 2 नंबर सब में हम लोग क्या बोले थे कि फैक्टर देख लीजिए, फैक्टर के अनुसार इसको 0 कीजिए तो आसान होगा। कल तो हम लॉन्ग प्रोसेस से बताए थे, आप शॉर्ट देखिए। x बराबर आप पुट कर लीजिए, जैसे इसमें x बराबर पुट कर लीजिए पहले 2, पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 डालिए तो क्या होगा, तो 5 गुना 2, इधर x इज इक्वल टू 2 डालिएगा तो ये पूरा 0, ये पूरा 0 सिर्फ यहाँ बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा c इंटू 2 प्लस 1 3, c इंटू 3 इंटू 2, 2 गुना 2 4, तो हो जाएगा 10 बराबर 12c, तो 10 बटे 12 बराबर c, यही ना। तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 पंचा 10, 2 छाके 12, c बराबर 5/6। c बराबर क्या हो जाएगा, 5/6, यही ना। निकाल लिए। c का वैल्यू निकालने के बाद अब दूसरा देखिए, पुट कर लीजिए x बराबर -2, इसको मान लीजिए 1। क्या कर दिए, x बराबर -2, x बराबर जब -2 पुट कीजिएगा तो देखिए -2 पुट कीजिएगा तो -2 और +2, ये तो 0 हो जाएगा, और -2 और +2 ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इसमें निकलेगा। तो यानी 5 गुना -2 बराबर -2 +2, ये बार पूरे 0 करेगा, उसको पूरे 0 करेगा तो ये हो जाएगा b इंटू क्या हो जाएगा, -2 + 1 इंटू -2 तो हो जाएगा -10 बराबर, 1 में से 2 गया -1 और -4,
तो -4 और गुना -1, तो -4, तो ये 4 हो जाएगा, 4b, तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा b बराबर -10/4, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, b बराबर हो जाएगा -5/2। b बराबर कितना, -5/2। अबरी बार पुट कर लीजिए इन फर्स्ट, यहाँ भी इन फर्स्ट, c बराबर पुट कर लीजिए -1। ये बोलिए कि आप हमसे पूछिएगा कि मैम आप कैसे पुट किए, तो देखिए इस फैक्टर में 3 तरह का चीज़ देख रहा है, एक x+1, एक x-2, एक x+2। x+1 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर -1, x+2 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर -2, और x-2 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर 2। इसलिए एक बार पुट किए x बराबर 2, एक बार पुट किए x बराबर -2, एक बार पुट करेंगे x बराबर -1। तो डालिए, -1 डालिएगा तो ई वाला 0 होगा, ई वाला 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो 5 गुना -1 बराबर a गुना -1 + 2 इंटू -1 - 2, तो ये हो जाएगा -5 बराबर 2 में से 1 गया 1 और गुना -3, तो -3a हो जाएगा ना। अब देखिए a बराबर दोनों साइड माइनस खत्म, 5/3 निकल गया। ABC आपको इसी से तो मतलब है, ABC निकल गया। हैंस फ्रॉम स्टार से इसमें डाल दीजिए, इसमें डालिएगा तो क्या हो जाएगा, dx a का मान 5/3, तो 5/3 dx/x + 1, और b का मान -5/2, तो -5/2 dx/x + 2, और c का मान 5/6, तो +5/6 dx/x - 2, तो इसका हो जाएगा 5/3 log x + 1, ये हो जाएगा 5/2 log x + 2, ये हो जाएगा 5/6 log x - 2 प्लस c। आंसर हो गया। तो 11 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, यदि किसी का छूट गया है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है 12 नंबर। बारह नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ x³ + x + 1/x² - 1 dx। अब देखिए इसमें क्या है कि न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो क्या है, अधिक है डिनोमिनेटर से, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड के रूल से निकालेंगे, है ना। तो आपको पता है कि वो वाला जो मेथड है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो उससे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो इसको लिखते हैं क्या, इसे में जब डिवाइड कीजिएगा आप तो x लगेगा, x मर्तबे, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि x³ + x + 1/x² - 1 को लिख सकते हैं x + 2x + 1/x² - 1,
अब अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है, इसमें इसको भाग दीजिएगा। कैसे? एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 में भाग दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो एक लगेगा ना, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो है ना। तो यहाँ ये कैंसिल आउट नहीं हुआ, ये माइनस था प्लस, तो यहाँ 2x हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो भाज्य यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। और इसमें जब डिवाइड कीजिएगा इससे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से कीजिएगा ना, तो इससे क्या हो जाएगा, इस अलग अलग कीजिएगा तो ये इससे कट जाएगा, तो x बचेगा यहाँ पे, अब प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, ये हो गया। तो ये जब हो गया आपको, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx प्लस इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, अब इसका x dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। इसको क्या लिखेंगे, इसको 2x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx लिखेंगे, और इसको मान लीजिए आप स्टार। इसका इंटीग्रेशन निकाल के उसमें डालना है, तो 2x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx को क्या लिखेंगे, a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 1 लिखेंगे। अब देखिए 2x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर इसका एलसीएम x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये कैंसिल, तो a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, दोनों साइड ये तो सेम है, तो ऊपर का न्यूमरेटर को समान कीजिए, तो ax माइनस a प्लस bx प्लस b, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर, एक जगह कीजिए तो x कॉमन लेकर के a प्लस b हो जाएगा, अब प्लस माइनस a प्लस b, यही ना। तो आपको हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा क्या क्या, इधर x का कोफिशिएंट a प्लस b, तो a प्लस b इक्वेट किए, तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 2, और दूसरा माइनस a प्लस b बराबर हो जाएगा 1, माइनस a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही ना। देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसको इक्वेटिंग यहाँ लिख देंगे, ऑन इक्वेटिंग। ठीक है, तो अब आप इसको कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल, 2b बराबर 3, इसलिए b बराबर 3/2, b बराबर 3/2, पुट b बराबर 3/2 इन फर्स्ट, तो पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर 2, तो a प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2, इम्प्लाइज 2 माइनस 3/2 इम्प्लाइज सीधा a बराबर 2 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 1/2, यानी b बराबर 3/2 और a बराबर 1/2 निकल गया। अब इसको मान लीजिए आप 1, फ्रॉम 1 से इसका इंटीग्रेशन, तो a बटा एक्स प्लस 1, तो a का मान 1/2 dx बाय एक्स प्लस 1, अब प्लस b बटा एक्स माइनस 1, तो b का मान 3/2 और dx बाय एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस 3/2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस c। लेकिन
यहाँ भी तो है, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम स्टार। अब स्टार से, स्टार में इसका इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, तो x²/2, ठीक, प्लस 1/2 log x + 1 प्लस 3/2 log x - 1 प्लस c। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से आपका 12 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर बनाएंगे। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें वही, इससे इसको डिवाइड करके भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष करके उसमें x² - 1 से भाग अलग अलग कीजिएगा, तो इसमें से ये बचेगा, इसके बाद ये बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 12 नंबर कंप्लीट हो गया। हम लोग अब 13 नंबर लिखेंगे क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम लोग अब 13 नंबर करते हैं। देखिए, जो भी टाइम लग रहा है ना, ये इसी चैप्टर में, बाकी के एक्सरसाइज में इतने बड़े बड़े लेंदी सवाल नहीं है। ठीक है, 13 नंबर करें। 13 इंटीग्रेशन 2/1 - x × 1 + x², यही है dx। चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या करिएगा, एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग लिख देते हैं, यहीं पे लिखे 2/1 - x × 1 + x = क्या लिखेंगे, तो a/1 - x, एक लीनियर के बदले एक कांस्टेंट, एक क्वाड्रेटिक के बदले एक लीनियर टाइप, तो bx + c/1 + x²। ठीक है, अब 2/1 - x × 1 + x² = यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a × 1 + x² प्लस bx + c × 1 - x अपॉन 1 - x × 1 + x²। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम, तो 2 = a + ax², ठीक, प्लस bx - bx² प्लस c - cx। फिर से करिए एक बार रीचेक, bx - bx² प्लस c - cx। 2 = x² के एक जगह कीजिएगा, x² कॉमन a - b, ठीक है, प्लस x वाला कहाँ पर, x वाला यहाँ पे, तो x कॉमन b - c अब प्लस कांस्टेंट, तो a + c। ठीक है, अब इक्वेट करिएगा, तो क्या हो जाएगा, a - b, तो इधर x² वाला है ही नहीं तो 0, x वाला भी नहीं है तो b - c = 0, आ a + c = 2, यही ना। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे a - b, यहाँ है b - c, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड कीजिए, तो a - b प्लस b - c = 0 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों कैंसिल होकर के a - c = 0, इक्वेशन कर दीजिए 4।
ठीक है। नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से, थर्ड क्या है a प्लस सी बराबर 2, अब फोर्थ क्या है a माइनस सी बराबर 0, ये दोनों कट गया तो 2a बराबर 2, a बराबर 1, a का वैल्यू क्या निकला 1 निकला। यहाँ पे देख लीजिए, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पहले क्या करेंगे देखेंगे। a बराबर क्या निकल गया 1 और a माइनस सी बराबर है 0, क्या लिखा है तो इसको a बराबर 1 पुट कर दीजिए, पुट a बराबर 1 इन थर्ड में पुट कर दीजिए। तो थर्ड क्या है आपका, थर्ड है a प्लस सी इज इक्वल टू 2, a का मान कितना 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो इज इक्वल टू सी यहीं पे लिख देते हैं, तो c इज इक्वल टू हो गया 1, और a और c मिल गया तो b आसानी से मिल जाएगा, तो a और c तो मिल गया तो b माइनस सी बराबर 0, चूँकि b माइनस सी बराबर दिया है 0 और c बराबर क्या है 1, तो b बराबर हो जाएगा c और c बराबर 1, यानी निकल गया b बराबर भी 1। तो वैल्यू आपका आया a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1। नौ इसको लिख दीजिए, स्टार बना दीजिए, स्टार है फ्रॉम स्टार से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a का मतलब 1 यानी dx बाय 1 माइनस x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन bx प्लस c, तो b का मान 1 तो 1 इंटू एक्स, तो x प्लस c का मान 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यही ना। तो ये हो जाएगा dx बाय 1 माइनस एक्स प्लस, अलग अलग करेंगे तो x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको dx बाय 1 माइनस एक्स, इसमें जब इसको आप z मानिएगा, ये डिजिट पुरने के लिए 2 से गुना 2 से भाग, तो 1/2 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, आपको लग रहा होगा मैम आप तो फटाफट कर रहे हैं, आप भी बार बार प्रैक्टिस यदि करेंगे और नॉलेज के साथ कि कहाँ हमको क्या करना है, प्रॉपर जितना सारा आपको पढ़ाए हैं ना वो सब चीज़ आप रिवीजन में रखेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आप भी फटाफट करेंगे। तो इसका हो जाएगा log 1 माइनस एक्स बाय -1, तो माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस 1/2, इसका हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, यही हो जाएगा आंसर। तो आपका 13 नंबर इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 14 नंबर करेंगे, आप आराम से देख लीजिए और फिर समझ करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम 14 नंबर करने वाले हैं, ठीक है। आप इसे कर लें, 14 नंबर क्वेश्चन तब तक हम लिखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब हम मिटा देते हैं इसको और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसको मिटाएंगे और 14 नंबर बनाएंगे। देखिए, यदि आपको लगता है कि आपको ये मदद कर रही है, ये वीडियो आपके लिए ही मददगार है, तो अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए। और आपको यदि लगता है कि किसी भी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आया है, आपको समझाने की ज़रूरत है, इंटीग्रेशन के अलावे भी किसी भी टॉपिक में, तो आप हमें मैसेज कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि मैं आपके उस
प्रॉब्लम पे वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो हम लोग का क्या इतना नंबर ख़त्म हो गया हम लोग का 13 ना। 14 करेंगे अब। इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 1 बाय x + 2 का होल स्क्वायर dx। चलिए यही क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो यहाँ क्या है, लीनियर रिपीट कर रहा, होल स्क्वायर है, तो यहाँ इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3x + 1 बाय x + 2 का होल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, a बाय x + 2 अब प्लस b बाय x + 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना। ठीक, अब देखिए 3x + 1 बाय x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना, x + 2 का होल स्क्वायर, तो a इंटू एक्स + 2 अब प्लस b, यही ना हो जाएगा। तो नीचे तो दोनों सेम है, इसीलिए हम लोग न्यूमरेटर को इक्वल करेंगे, तो 3x + 1 बराबर ax + 2a + b हो जाएगा। इक्वेटिंग करेंगे तो यहाँ a बराबर हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2a + b = 1। क्या हो जाएगा, 2a + b = 1। तो अब आप इसे a का वैल्यू डाल दें, a का वैल्यू 3, तो 2 × 3 + b बराबर 1, तो 3 दूना 6, तो b बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, कोई दिक्कत, 6 × 7 हो जाएगा, है ना, -1 - 6 - 7 हो जाएगा, तो a और b निकल गया, a बराबर 3 और b बराबर -7। इसको आप स्टार मान लीजिए, और स्टार मानने का इस सिर्फ आप ध्यान देंगे इसको सॉल्व करने में, आपको प्रोसेस सारा चीज़ पता रहेगा, लेकिन एक जरा सा मिस्टेक हो जाएगा ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फ्रॉम स्टार, स्टार से क्या हो जाएगा, a का मान कितना 3, तो 3 बाहर, dx बाय x + 2 अब प्लस b का मान कितना, b का मान -7, तो माइनस बाहर, -7 बाहर, और dx बाय x + 2 का होल स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 log x + 2 और 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा, तो लिख सकते हैं आप 7/x + 2 + c, आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका ये 14 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे 15 नंबर, ठीक है, तो इधर लिखते हैं 15 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ - 1 dx, यही है। ठीक, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको तो पहले आप फैक्टर कीजिए, तो लिख सकते हैं dx बाय x² - 1 इंटू x² + 1। फिर क्या लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं dx बाय x + 1 इंटू x - 1 इंटू x² + 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जितना टूटते रहेगा उसको तोड़ेंगे। फिर इसके बाद आप इससे क्या करेंगे, लिखेंगे 9, आप इसे लिखेंगे 1/x + 1 इंटू x - 1 इंटू x² + 1, इसके बराबर क्या लिखेंगे, 2 लीनियर के बदले a/x + 1 प्लस b/x - 1, एक क्वाड्रेटिक के बदले cx + d/x² + 1। ठीक है, अब फिर उसका लीजिए, तो a/x + 1 x - 1 x² + 1, ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम x + 1 इंटू x - 1 इंटू x² + 1। इससे भाग दीजिएगा तो ये कटेगा, तो ये दोनों बचेगा,
तो a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू, इससे भाग दीजिएगा तो ये दोनों बचेगा, तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या ये बचे, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसके लिए तो जगह ही नहीं है, तो क्या करें, इसके ऊपर लिख देते हैं प्लस, यहाँ पे कर दें क्या, यहाँ पे कर देते हैं, बट्टे बाद में कर देंगे, प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू, ये इससे भाग दिए तो ये दोनों बचेगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, अब बट्टे में क्या, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब नीचे तो दोनों का सेम है, तो अब ऊपर से इक्वेट करेंगे, तो अब देखिए ज़रा सा, ये इससे भाग दिए ना तो कट गया, तो ये दोनों बचा, फिर बी में इससे भाग दिए तो ये दोनों बचा, सी में इससे भाग दिए तो ये दोनों बचा, तो नीचे से नीचे इक्वेट, तो ऊपर से तो एक बराबर a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, अगर आप पुट करते हैं इसमें, तो चलिए कर ही देते हैं मल्टीप्लाई, एक बराबर ये क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b इंटू, इसको कीजिएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब प्लस इसे कीजिए सी एक्स प्लस डी इंटू, यह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब फिर 1 बराबर a एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस इसको कीजिएगा तो सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी, ये हो जाएगा सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी, ठीक है। तो इतना के बाद हम लोग इधर करेंगे, तो इसलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इसी एक्सरसाइज में थोड़ा पेशेंस के साथ रखना है, और पेशेंस रहेगा तो हम लोग बड़े से बड़े सवाल को आराम से बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर वाला, उधर हम लोग फिर से बनाते हैं, आगे करते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको मिटा डालते हैं। अब आप देखिए 1 बराबर जब आप एक्स क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब लेंगे ना तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब होगा, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब प्लस एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर लीजिएगा तो कहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर में प्लस बी, और यहाँ एक्स स्क्वायर में प्लस डी होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए, एक्स स्क्वायर में यहाँ माइनस ए प्लस बी, और क्या, और डी वाला में, सी में तो है ही नहीं, डी में
प्लस डी। डी डी कैपिटल, डी 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 यहाँ स्मॉल हो गया है, किधर लिखे हैं डी, हाँ यहाँ डी स्मॉल हो गया है, हर जगह कैपिटल कर दीजिए। डी 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 डी, तो डी एक्स स्क्वायर हम माइनस डी, तो प्लस डी। चलिए प्लस एक्स लेंगे तो क्या क्या होगा, एक्स लेंगे तो ए हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से प्लस बी हो जाएगा, और फिर एक्स लेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस सी हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, अब कांस्टेंट टर्म लेंगे तो क्या होगा, तो माइनस ए होगा कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे देख लीजिए माइनस ए होगा, और क्या होगा, और यहाँ से हो जाएगा बी में प्लस बी हो जाएगा, और सी में क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म में हो जाएगा आपको माइनस ए, कांस्टेंट टर्म में यहाँ से माइनस ए, यहाँ से प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, और क्या, और यहाँ से माइनस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओ ज़ीरो नहीं, इधर तो इक्वेट करेंगे ना, ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वेट करेंगे इधर, ये हो गया। अब इक्वेट करिए आप, इक्वेट जब आप करेंगे तो ए प्लस ऑन इक्वेटिंग लिखिए, ऑन इक्वेटिंग तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो हम लोग इक्वेट जब करेंगे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो इधर है ही नहीं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी नहीं है, तो माइनस ए प्लस बी प्लस डी बराबर भी 0। पहला समीकरण। दूसरा समीकरण, एक्स का कोफिशिएंट भी नहीं है, इसीलिए ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0। तीसरा समीकरण, और माइनस ए प्लस बी माइनस डी, ये कांस्टेंट, तो इधर कांस्टेंट कितना 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। देखे कितना दिमाग का दही बनता है। अब ये इक्वेशन आया है, इक्वेशन में अब आप क्या करेंगे कि 4 इक्वेशन है, तो 4 अननोन है, चारों का वैल्यू निकालेंगे। तो चारों का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए तरीका क्या है। तरीका ये है कि जैसे आप देखिए, जैसे इस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, और डी डी कैंसिल हो जाएगा तो ये ए बी में आ जाएगा। अब फिर 1 को और 3 को जोड़ देंगे तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी में आ जाएगा ना। उस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ए बी। चलिए आपको हम निकाल के दे देते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और तीसरा को जोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 0, यानी a प्लस b बराबर 0। इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए। ठीक है, अब फिर क्या कर लीजिए, दूसरा और चौथा को जोड़ दीजिए। एडिंग सेकेंड एंड फोर्थ, दूसरा और चौथा को जोड़िएगा तो अगली बार क्या देखिए, डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो इस बार हो जाएगा -2a अब प्लस 2b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा इक्वेशन 6, अब पाँचवा और छठा को सॉल्व कीजिएगा, तो पाँचवा और छठा को सॉल्व कीजिएगा 9, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, पाँचवा छठा को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए a प्लस बी बराबर 0 -2a प्लस 2b बराबर 1। इसमें गुना कर दीजिए 2 से, तो 2 से गुना कीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो 2b प्लस 2b बराबर 4b
4b बराबर हो जाएगा 1, यानी b बराबर निकल जाएगा 1/4, b का मान निकलेगा 1/4। ठीक है, अब a b सब का निकालना है, तो चलिए निकालिए। उधर का लिख लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग उधर बनाएंगे इसको, फटाफट कीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब उधर हम लोग बनाएंगे। तो चलिए, इसका रहना तो ज़रूरी है, इसका रहना ज़रूरी है, तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या निकल के आया है, क्या आया है, a/x + 1 + b/x - 1 + cx + d/x² + 1। इसको हम लोग क्या माने हैं, स्टार। इधर मिटा देते हैं। a का वैल्यू हमको मिल गया है, a का वैल्यू आपको मिला ना, b का मिला, b का मिल गया तो b का वैल्यू रखिएगा तो a मिल जाएगा, तो इसी में रख दीजिए। आपका a + b बराबर क्या निकला है, 0। फ्रॉम 5 a + b बराबर 0, इसलिए b बराबर -a, मतलब -1/4, मतलब b बराबर b तो निकल लेना है, तो a बराबर -b, मतलब -1/4, यानी a बराबर -1/4। a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब सी डी चाहिए ना, तो सी डी चाहिए। ए बी का वैल्यू रखिएगा तो सी निकल जाएगा। तो देखिए एक में, देखिए a का वैल्यू -1/4, b का वैल्यू प्लस a का वैल्यू -1/4, b का वैल्यू 1/4, दोनों कट जाएगा तो c का वैल्यू आ जाएगा। पुट a बराबर -1/4 एंड b बराबर 1/4 इन फर्स्ट, तो देन c = क्या निकल जाएगा, 0। अब a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया, चाहिए क्या, d। तो d बराबर यहाँ पे देखिए -a + b - d बराबर 1, चाहे इसी से निकाल लीजिए। -a + b, तो फ्रॉम सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, -a तो 1/4, क्योंकि a का मान -1/4, तो -a तो 1/4 + b + 1/4 + d बराबर 0, तो 2/4 मतलब 1/2, तो 1/2 + d बराबर 0, इसीलिए d बराबर -1/2 निकल गया। हो गया, ABCD सब मिल गया। अब उसमें डाल दीजिए फ्रॉम स्टार में डालिए, तो dx/x + 1 प्लस b का मान, हाँ a/x + 1, तो a का मान -1/4, तो -1/4 इंटू dx/x + 1, b का मान 1/4, तो 1/4 इंटू dx/x - 1 प्लस cx + d, तो c का वैल्यू तो 0, उससे x में गुना हुआ तो 0, तो यानी d का वैल्यू -1/2, तो -1/2 इंटू dx/x² + 1, तो ये हो जाएगा -1/4 log x + 1, ये हो जाएगा +1/4 log x - 1, ये हो जाएगा -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। इसको सीधा करके लिखिएगा तो log 1/4 बाहर कर लीजिए और log m - log n, तो सीधा लिख जाइएगा log x - 1/x + 1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से हम लोग का ये 15 नंबर था ना, 15 नंबर कंप्लीट हो गया।
16 नंबर अभी करेंगे। चलिए फटाफट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग करेंगे 15 नंबर को। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। सिर्फ प्रोसेस ध्यान में रखना है कि यदि नीचे में लीनियर फैक्टर रहता है मल्टीप्लाई में तो उसके बदले कांस्टेंट ले, जितना लीनियर फैक्टर उतना कांस्टेंट। इसके बाद अगर क्वाड्रेटिक रहता है तो उसके ऊपर में लीनियर फैक्टर लेंगे। यदि होल स्क्वायर रहता है तो उसको हम लोग, जैसे x माइनस ए का होल स्क्वायर रहता है नीचे, तो a बाय एक्स प्लस ए प्लस बी बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इस टाइप का लेंगे। यही सब थोड़ा सा बात को ध्यान रखना है। यदि ऊपर में डिग्री अधिक है नीचे में डिग्री कम है तो हम लोग डिवाइड करके उस रूल से लिखेंगे। तो आई होप कि आप इसका बना लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। क्या है 16 नंबर? क्वेश्चन है 1/(1) x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx, यही है। तो अब देखिए x प्लस 1 को आप मान, इसको क्या होगा कि n यानी कि अब क्वाड्रेटिक तो दिखने रहा है जो हम लोग bx प्लस सी लेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग को देखिए क्या करना पड़ेगा। अगर x टू द पावर n को t मानते हैं तो n x टू द पावर n माइनस 1 होगा। तो n x टू द पावर n माइनस 1 चाहिए, आपको चाहिए ना, इसीलिए वो चीज़ तो है नहीं है, तो हम लोग इसीलिए इस पे क्या करेंगे, x पे पावर n माइनस 1 से गुना और भाग कर देंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x पे पावर n माइनस 1। ठीक है, तो करिएगा, तो हो जाएगा x पे पावर n माइनस 1 बाय x पे पावर n माइनस 1 इंटू x पे पावर n प्लस 1 dx हो जाएगा। और अब क्या करना है, पुट कर लीजिए x पे पावर n प्लस 1 को t मान लीजिए। क्या मान लीजिए? t। ठीक है, तो x पे पावर n को क्या हो जाएगा, n x पे पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा dt बाय dx। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाय n x पे पावर n माइनस 1 होगा। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए x पे पावर n माइनस 1 है, तो इसको आप क्या लिखिएगा, dx के बदले क्या लिखिएगा, n x पे पावर n माइनस 1, तो n x पे पावर n माइनस 1 dt बाय x पे पावर n माइनस 1, तो ये है ही इंटू x इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो x पे पावर n और इसको आप गुना कर लीजिए या सीधे आप लिख दीजिए इसको, और आसान करने के लिए इसको यहीं पे लिखिए। यहाँ से देखिए n x पे पावर n माइनस 1 dx बराबर dt हो जाएगा। x पे पावर n माइनस 1 dx बराबर dt बाय n लिख सकते हैं। अब ये देखिए x पे पावर, इसको आप जब कीजिएगा तो ऊपर में है x पे पावर n माइनस 1 dx, अब बट्टे में इसको गुना कर लीजिए, तो x पे पावर n, ठीक,
-1, इसका पावर है 1, जुटेगा तो x पे पावर n हो जाएगा इंटू x पे पावर n प्लस 1, यही ना होगा। इस दोनों का बेस सेम पावर जुट जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x पे पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसके बदले डी टी बाय एन, तो यहाँ 1/n और डी टी बाय एक्स पे पावर n प्लस 1 को t और x पे पावर n को यहाँ से निकालिएगा तो x पे पावर n बराबर t माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा t माइनस 1। अब कितना आसान हो गया, ये इसको आप लिख सकते हैं, ये तो 1/n, बाद में इसके बाद इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते, इसको मान लीजिए स्टार। चलिए अब आप क्या करिएगा, निकालना है हम लोग को डी टी बाय टी इंटू टी माइनस 1, इसी का ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे a बाय टी प्लस b बाय टी माइनस 1, तो इसको हो जाएगा 1/t इंटू टी माइनस 1 बराबर a इंटू टी माइनस 1 प्लस बी टी बाय टी इंटू टी माइनस 1, दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम, इसीलिए 1 बराबर ए टी प्लस बी टी माइनस ए, इसी को आप लिख सकते हैं टी कॉमन ए प्लस बी माइनस ए। ठीक, कोई दिक्कत। अब क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग, इक्वेट जब आप करेंगे तो टी का कोफिशिएंट ए प्लस बी, इधर तो टी है नहीं, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा कि माइनस ए बराबर 1 निकलेगा, माइनस ए बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बराबर 1, तो ए बराबर निकल जाएगा कितना, -1, और a प्लस बी बराबर 0, तो a का मान -1, तो -1 प्लस b बराबर 0, इसीलिए b बराबर 1 निकल गया। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखिए वही किए हैं, a बराबर a बाय टी, फिर से एक बार मिला लीजिए, क्या किए, x पे पावर n प्लस 1 को मान लीजिए t, ठीक है, तो x पे पावर 1 देखिए प्लस है कि माइनस, एक बार देख लीजिए, हाँ प्लस ही है, x पे पावर n प्लस 1 को t, तो इसीलिए x पे पावर n बराबर t माइनस 1, x पे पावर इसका डिफ्रेंसिएशन n x पे पावर n माइनस 1 बराबर डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ से इतना इंटू डी एक्स बराबर डी टी, और यहाँ से डी एन का वैल्यू n यहाँ से हटा लिए क्योंकि ऊपर में x पे पावर n माइनस 1 ही है, तो x पे पावर n माइनस 1 डी एक्स बराबर डी टी बाय n हो गया। अब x पे पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, इतना दूर को आप क्या लिख सकते हैं, डी टी बाय n, तो डी टी बाय n, x पे पावर n का वैल्यू कितना निकला, t माइनस 1, तो t माइनस 1, और इसको क्या माने थे हम लोग, इसको माने थे t, तो t निकला इस तरह से हो गया, तो यहाँ पे a बाय t इंटू टी प्लस टी माइनस 1 हो गया। अब इसको एक लीनियर फैक्टर, मतलब दोनों लीनियर फैक्टर, तो a बाय टी प्लस b बाय टी माइनस 1, इसका एलसीएम t इंटू टी माइनस 1, तो a इंटू टी माइनस 1 प्लस b, तो ये हो जाएगा b, यहाँ इसका एलसीएम लेकर के, तो 1 बराबर ए टी प्लस बी टी माइनस ए, टी कॉमन तो a प्लस b माइनस a, तो माइनस ए बराबर 1, तो इसीलिए a बराबर -1 और a का मान -1 रखे तो b बराबर 1 फ्रॉम फर्स्ट। अब निकाल लीजिए फ्रॉम स्टार, स्टार से निकाल लीजिए, स्टार, तो स्टार में तो ये इसका इंटीग्रेशन यानी ये हो जाएगा a, तो 1/n तो पहले से, ये हो जाएगा डी टी बाय टी, यानी बी ए का मान -1, तो माइनस डी टी बाई टी प्लस बी का मान कितना 1, यानी डी टी बाय टी माइनस 1, ये हो गया, तो 1/n ये हो जाएगा माइनस लॉग टी प्लस लॉग
टी माइनस 1 प्लस सी, ये हो गया 1/n log m बाय log m माइनस log n, तो log t माइनस 1/t प्लस सी, तो 1/n log t का t माने थे किसको? t माने थे किसको? t माने थे x पे पावर n प्लस 1 को, तो x पे पावर n अब प्लस 1 माइनस 1/t x पे पावर n, तो ये हो जाएगा प्लस सी। t किसको माने थे? x पे पावर n प्लस 1, तो ये कैंसिल होकर के हो जाएगा 1/n log ऑफ x पे पावर n बाय x पे पावर n प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो एक बार आंसर मिला लीजिए, देख लेते हैं कि आंसर हम लोग का क्या आया है। ये हो जाएगा 16 नंबर, एक्सरसाइज 7.5 का 16 नंबर। हाँ, यही आंसर है। ठीक है, तो 16 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। यहाँ से देखिए, ये वैल्यू ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अगर गड़बड़ आया तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो 16 कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग 17 देखते हैं, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए 17 देखेंगे। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग 17 देखेंगे, तो मिटा दे। चलिए, इधर लिखते हैं 17 नंबर क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ, फटाफट कीजिए, cos x बाय 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x dx। ठीक है, चलिए इसको कीजिए। सेम उसी टाइप का है ना, थोड़ा सा दिख रहा है cos x है ना, कुछ नहीं, इसको मान लेते हैं ना। पुट कीजिए साइन x को t, तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x बराबर dt बाय dx, तो cos x dx बराबर dt। क्वेश्चन देखिए आपका क्या बन जाएगा? dt बाय 1 माइनस t इंटू 2 माइनस t बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी बराबर 2 लीनियर फैक्टर, तो 2 कांस्टेंट थे, a/1 माइनस टी प्लस b/2 माइनस टी। अब एलसीएम लीजिए, 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी बराबर, इसका एलसीएम 1 माइनस टी 2 माइनस टी, इससे ही कट जाएगा, तो a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी, नीचे नीचे सेम, तो 1 बराबर 2a माइनस ए टी प्लस b माइनस बी टी। अब 1 बराबर t वाला को एक साथ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है 2a प्लस b, अब प्लस t कॉमन, तो माइनस a माइनस b। ऑन इक्वेटिंग, जब आप इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा? चलिए अब इधर भी मिटा दें। अब जब इक्वेट करेंगे तो बच्चा पार्टी क्या मिलेगा? जब आप इक्वेट करेंगे तो देखिए, इधर कांस्टेंट टर्म 1, इधर t का कोफिशिएंट माइनस a माइनस बी, और उधर है ही नहीं, तो 0 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा 2a प्लस बी बराबर 1, 2a प्लस बी बराबर 1, इक्वेशन सेकेंड हो गया ना। आप दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को AD जोड़ दीजिएगा, तो ये दोनों कैंसिल,
2a में से a गया, a बराबर हो जाएगा 1। अब पुट a बराबर 1 इन फर्स्ट, a बराबर 1 पुट कीजिएगा तो माइनस a माइनस b बराबर 0, a बराबर 1 तो -1 माइनस b बराबर 0, इसीलिए b बराबर -1। a निकल गया, b निकल गया। अब डाल दीजिए, इसको मान लीजिए स्टार। फ्रॉम स्टार, स्टार से क्या हो जाएगा, a का मान 1 यानी dt बाय 1 माइनस टी। अब b का मान -1 तो माइनस dt बाय 2 माइनस टी, यही ना। इसका इंटीग्रेशन log 1 माइनस टी, इसका -1 तो माइनस बाहर, अब माइनस बाहर तो -1 प्लस हो जाएगा, तो log हो जाएगा 2 माइनस टी प्लस सी। अब log m और माइनस log n, तो इसको लिख सकते हैं log 2 माइनस टी बाय 1 माइनस टी प्लस सी, और log 2 माइनस टी यानी 2 और t किसको, साइन x को, अब बाय 1 माइनस साइन x प्लस सी, आंसर हो जाएगा। एक बार आप आंसर मिला लीजिए। तो 17 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 log 2 माइनस साइन एक्स बाय log 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, यही आंसर है। तो इस तरह से आज आपका 17 नंबर ख़त्म हो गया और अभी हम लोग को 23 तक है। आई होप कि कल सुबह हम लोग 23 नंबर तक कंप्लीट कर लेंगे और शाम में जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स में टाइम नहीं लगेगा और कल हम लोग सुबह ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर बार बार रिवीजन करें, पढ़ें और मेहनत करें। मेहनत करिएगा तो गलती नहीं होगी, प्रैक्टिस जितना होगा तो टाइम उतना कम लगेगा, ठीक है ना। और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब देख लीजिए कि थोड़ा सा टाइमिंग ज़रूर ये होता है, लेकिन प्रोसेस सब बहुत आसान है, आराम से बन जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग कल 17 तक अभी ख़त्म कर लिए हैं, 18 से 23 तक कल ख़त्म कर लेते हैं और फिर कल शाम में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसीलिए हम लोग कल फिर मिलते हैं और फिर कल पढ़ाई करते हैं और कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और किसी के लिए हो सकता है, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, हो सकता है कोई मदद उसे हो जाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।